जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सक्सेना आप लोगों के लिए भी बीच फिर से एक नया वीडियो ला चुका हूँ। तो केमिस्ट्री का ये सीरीज चल रहा है, तो आप लोग आइए और इस चैनल पे जुड़िए। मेरा 2200 प्लस क्वेश्चन का ये वीडियो मतलब सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारा वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। इसको अभी प्राइवेट नहीं किया गया है, मगर कुछ टाइम में प्राइवेट भी कर सकते हैं, बट आप लोग के लिए प्राइवेट नहीं रहेगा। जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके आए होंगे उसके लिए प्राइवेट नहीं किया हुआ है, उसको सारा नोटिस जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन, 190 केमिस्ट्री का 190 क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पर 191 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कह रहे एक सतह की घटना, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि एक सतह की घटना यहाँ पर भरने के लिए कह रहा है। तो आंसर क्या होगा? वाष्पीकरण जो है ना एक सतह की घटना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन थोड़ा फास्ट में हम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं फास्ट में थोड़ा सॉल्यूशन। दर की खुली सतह को प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे दर में वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की एक सतह की घटना है। इस कार्य हेतु ऊष्मांतर के अपने अंदर से ही प्राप्त होता है अतः इस पर क्रिया को दर अथवा ठंडा हो जाता है। दैनिक जीवन में इससे कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे शरीर से पसीना निकलने पर ठंडा महसूस होना। वाष्पीकरण का एक क्या है? वाष्पीकरण का ही सुराही का एक पानी ठंड हो जाता है, ठीक है। वाष्पीकरण कारण के कारण ही सुराही जो होता है उसमें पानी क्या होता है? ठंड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम 192 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 192 में कह रहा है कि तरल अवस्था में गैसीय अवस्था के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। जैसे पानी से वाष्प का निकलना, जैसे गैसीय अवस्था में तरल अवस्था में रूपांतरण को सघन कहते हैं। जैसे कि वाष्प से जल का निर्माण या बादलों से वर्षा होना संघनन कहलाता है। चलिए 193 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि मध्यवर्ती तरल अवस्था में से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था में से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे ए में ऊर्ध्वपातन, इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि ऊर्ध्वपातन मध्यवर्ती तरल अवस्था में से गुजरने बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। उत्पादन विधि द्वारा ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस अवस्था ऊर्ध्वपातित हो, दूसरा नहीं। इस विधि को से कपूर, नेफ्थलीन, एमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन आदि को अलग करते हैं। उसके बाद हो गया 194 नंबर क्वेश्चन। 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सी हिमीकरण कहलाता है, ठीक है। हिमीकरण कहलाता है। कह रहे कि दर का जो है ठोस में परिवर्तन हिमीकरण तथा जिस निश्चित ताप पर दर ठोस में बदलता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। किसी पदार्थ का हिमांक का गलनांक प्राय बराबर होता है। यहाँ पर कह रहा है कि 195 नंबर क्वेश्चन 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयनों के उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
तो इसका आप अगर आप जानते हैं तो इसका सॉल्यूशन, अगर इसका जानते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम 195 के बाद 196 नंबर क्वेश्चन आपको बीच हम रखते हैं। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है। तो आंसर हो गया क्या, नीला और हरा होता है, ठीक है, नीला और हरा होता है। इसका देखते हैं CuCl का अर्थात कॉपर क्लोराइड को जो है निर्जल रूप से पीले भूरे रंग का होता है, लेकिन धीरे धीरे नमी और अवशोषित करके नीला और हरा हाइड्रा डाई हाइड्रेट बनता है। इसका मोलर द्रव्यमान जो है ना 134.45 जी/मोल होता है, तथा गलनांक जो है अपूर्णांक के अनुसार 498 डिग्री सेल्सियस तथा 993 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद 197 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 197 नंबर में क्या कहा है ना कि ब्राउनियम गति की खोज किसने की थी। ऐसा है रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कोलोइड विलयनों के कण सदैव निम्न विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े या अनियमित गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनियम गति कहते हैं। इस गति को खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ध्यातव्य है कि कोलाइड एक प्रकार की विषममांगी विलयन है, जिसमें विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु विलयन से छोटा होता है। उसे कोलाइड में विलेय कणों का आकार या व्यास 10⁻⁻15 मीटर तथा 10⁻⁻7 मीटर के मध्य होता है। कोलाइड जो है विलयन के उदाहरण हैं, जैसे दूध, स्याही, रक्त आदि। उसके बाद है चलिए 198 नंबर क्वेश्चन है। 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। मतलब दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण क्या कहलाता है। तो आंसर क्या होगा, विलयन। यहाँ पास आंसर विलयन हो जाएगा। चलिए 199 नंबर क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। कह रहा है कि 199 नंबर क्वेश्चन, विलेय जो है ना विलायक के समान मिश्रण कहलाता है। यहाँ पास आंसर क्या होगा, विलयन। चलिए इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए स्वरूप के चीनी को पानी में घोला जाता है, उसे घोल की विलयन कहते हैं। विलयन में दो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, उससे विलायक, तथा जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। उसके बाद चलिए हम 200 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलयन में पानी 350 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है, तो द्रव्यमान का प्रतिशत द्वारा विलेय की सांद्रता की गणना कीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए बी में ऐसा सॉल्यूशन कर रहा है कि किसी विलयन के पानी का मात्रा कितना है, 320 ग्राम, और उसके बाद विलायक का क्या है, 47 ग्राम। तो इसे विलेय का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो विलयन में द्रव्यमान का प्रतिशत 12.8% है, ठीक है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन 200 के बाद 201 में आते हैं। चलिए 201, तो यहाँ पर आंसर देखिए क्या है। द्रव्यमान में कह रहा था ना, देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बोला था विलायक ग्राम में, और विलायक प्लस विलेय
बिलियन में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था 47, और यहाँ पर जो भी पूरा आया है 320 प्लस 47, तो जो भी आया यहाँ पर क्या कर दिए हैं, भाग दिए, अतः कितना है 12.80, ठीक है। उसके बाद 201 नंबर क्वेश्चन है। 201 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्रव जिसमें से 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, तो द्रव के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान की सांद्रता का संयोजन। तो यह सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, तो इसी तरह से आपको जोड़ करके पूरा, ठीक है, भागा दे देना। चलिए इसका भी देख लेते हैं। उसके बाद ए भी वही सेम है। 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात करें। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन को आपको क्यों बताए, चलिए आप लोग इसे सॉल्यूशन देख लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। 1 बिलियन में पानी की कितना है 320 ग्राम मात्रा में समान नमक है, जिसमें से 32 ग्राम द्रव्यमान के प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान की सांद्रता बिलियन की सांद्रता की गणना की। इसका भी आंसर हो जाएगा आपको डी, ठीक है। आंसर सिर्फ बता रहे हैं, सॉल्यूशन आप देख लीजिए। सॉल्यूशन इसका एक हो गया, तो इससे क्वेश्चन है विलय के द्रव्यमान बिलियन के द्रव्यमान, ठीक है। चलिए 203, उसके बाद 204 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच में रखते हैं, ठीक है। 204, ठीक है। 204 में इसमें भी वो सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 150 ग्राम पानी में कितना है 50 ग्राम चीनी का घोल का बनाकर बिलियन का मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रता है। तो दिए गए यहाँ पर से द्रव्यमान 150 से और विलय कितना है तो 50 ग्राम है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ के और 50 बटा में यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा 25%, ठीक है। चलिए यहाँ 50 बटा 200 हो गया ना, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर फिर से यहाँ क्वेश्चन सेम आ रहा है, चलिए इसका भी हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, तो 1 बिलियन में पानी का 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। 36 ग्राम लवण है, तो क्या कह रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होती है। चलिए इसका भी आंसर 3 हो जाएगा। चलिए ये भी आप सॉल्यूशन देखा हुआ है, जानते हैं। चलिए उसके बाद आगे हम देखते हैं 206 नंबर। 206 नंबर में सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको योग करके ऊपर भागा दे देंगे, हो गया आंसर। इसका आंसर क्या होगा डी, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए डी। उसके बाद हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाइए। चलिए अब हो गया अपरूपता में चलते हैं। 207 नंबर पे फ्लोरीन में कार्बन का परमाणु होता है। फ्लोरीन में कार्बन का परमाणु कितना होता है 60 होता है, ठीक है। फ्लोरीन जो है कार्बन की एक अपरूप है, जिसमें से कम 60 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 208 नंबर क्वेश्चन। 208 नंबर क्वेश्चन का 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व को का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होता है। यहाँ पर आंसर क्या है अपरूपता जो है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या कर रहा है 2 या 2 से अधिक रूप में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं उसे अपरूपता कहलाते हैं। जैसे कि कार्बन के विभिन्न अपरूप होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन इत्यादि, ठीक है। उसके बाद हो गया 209 में आपको हम दिखाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है
कार्बन का अप्रूव नहीं है, हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरिन भी है। चलिए हम यहाँ पर आगे सोल्यूशन भी देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन में क्या दे रहा है ना कि ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन कार्बन के अप्रूव है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड समान तापमान और द्रव का एक रंगहीन अजलनशील तथा ग्रीन हाउस गैस है। या कार्बन का एक अप्रूव नहीं है, जो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस CO2 की मात्रा 0.03% है। इसका उपयोग सोडा वाटर में, चीनी उद्योग में, सफेद लैंड के उत्पादन में, अग्निशामक यंत्रों आदि में किया जाता है। चलिए 210 नंबर क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अप्रूव है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी हीरा। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं हीरा कार्बन के किस लिए अप्रूव है। इसका एक प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है, जो है शुद्ध हीरा, पारदर्शक एवं रंगीन होता है। हीरा ख्यात सभी पदार्थों में सबसे कठोर होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। यह कांच को आसानी से काट देता है। हीरा जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। यह विद्युत और ताप का कुचालक है। ठीक है, यहाँ पर हो गया 210। चलिए हम 211 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम रखते हैं। 211 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 211 नंबर क्वेश्चन। 211 नहीं, 211 कहाँ था। चलिए 212 हम देख लेते हैं, होगा। सोडियम कार्बोनेट का आण्विक द्रव्यमान होता है। सोडियम कार्बोनेट का आण्विक द्रव्यमान क्या होता है, 106। तत्वों के परमाणु का भाग निम्न है, जैसे Na23 है, ऑक्सीजन 16 है, कार्बन 12 है। सोडियम कार्बोनेट जो NH2CO3 का आण्विक द्रव्यमान जो है कितना है, तो देख लीजिए 23 गुना 2 12 प्लस 3 है 12 गुना 3 या 16। चलिए ठीक है, 213 में क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन में 0.6 अणु का द्रव्यमान होता है। कितना आंसर 16.8। ठीक है, चलिए इसका आंसर फिर से देखते हैं। कह रहे कि नाइट्रोजन में N एक रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु द्रव्यमान 7 एवं परमाणु द्रव्यमान 14.0067 होता है। पृथ्वी के वायुमंडलीय में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। इसका खोज रदरफोर्ड ने 1772 में की थी। ठीक है, N2 के एक अणु के द्रव्यमान 14 गुना 2 बराबर 28। N2 के 0.6 अणु के द्रव्यमान 28 गुना 0.6 बराबर 16.8 ग्राम होता है। चलिए हम देखते हैं 214 में कह रहा है क्या, आस्कोटिस जो है चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में इसकी खोज की थी। ठीक है, इसका नाइट्रोजन का खोज। ठीक है, उसके बाद उपयुक्त में प्रश्न का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है CaOH को संप्रेक्षक द्रव्यमान है D 74U। यहाँ पर इसके बाद 216 नंबर क्वेश्चन, सभी तत्वों को सापेक्ष परमाणुक द्रव्यमान के एक परमाणु संबंध में पाया जाता है। डी आंसर हो जाएगा C12। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 200 उसके बाद इसका किसी भी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु के द्रव्यमान में 1/12 से भाग के लिए अनुपात
के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या है जो कि यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। चलिए यहाँ पास 116 नंबर क्वेश्चन के बाद इधर हम खत्म कर देते हैं। इसमें 120 तक हम इसमें टच करेंगे, लगभग 30 क्वेश्चन इसमें भी हो जाएगा। नाइट्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पर क्या रहा है हमें कह रहा है कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, तो एमोनियम का NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 तो जितना है उतना ही रहेगा, और यहाँ पर 1 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, तो यहाँ पर 14 + 17 हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, D। ठीक है, उसके बाद हो गया 218 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 218 में कह रहा है किसी भी तत्व के परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसी के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए सोल्यूशन इसका लोग लेते हैं फास्ट में थोड़ा। सोल्यूशन में कह रहा है किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व का परमाणु भार की तुलना की जाती है जो हाइड्रोजन परमाणु 0.008 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 219 नंबर में क्वेश्चन। 219 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है। आंसर क्या हो जाएगा, 64 U। कह रहे हैं कि SO2 सल्फर और डाइऑक्साइड में क्या है, यहाँ पास 32 है, वो कितना है 16 है, तो 16 × 32 यहाँ पर 2 है ना, ये दिया हुआ है, यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32, 32 कितना हो जाएगा 64 U। ठीक है, चलिए हम 120 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन लास्ट इस वीडियो का है वीडियो। ठीक है, पानी H2O के सापेक्ष में आणविक द्रव्यमान की गणना करें, मतलब पानी में H2O के सापेक्ष में, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 ही। जल H2O का आपेक्षिक द्रव्यमान, तो कह रहा है कि 2 हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान, तो 2 × 1 है, तो यहाँ पर तो मान तो दिया हो नहीं है, +16 तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो देखिए इसमें हम थोड़ा फास्ट और चलाएं, लगभग आपको बहुत कम समय में हम अधिक क्वेश्चन को जानकारी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नहीं कि 5 घंटा का मैराथन क्लास चल रहा है, तो 20 घंटा आप उसमें कुछ नहीं देख सकते हैं। अगर 10 मिनट 20 मिनट में आप बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, चलते हैं।